हेलो जी, राम राम। कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो यहाँ पर टाइम है 3:30 बजे का। तो यहाँ पर आज हम बहुत जल्दी उठ चुके थे क्योंकि आज हमें जाना था अपने घर, यानी अपने गांव। घर तो अपना वही है पर अपने गांव जाना था। तो यहाँ सुबह सुबह 3:30 3:15 का टाइम था लगभग। यहाँ पर नाले पूजा वगैरह हो गई और हम अब उठाया था कैमरा, जो कि हम जा रहे हैं बीच में, क्योंकि हम बिजी थे और ये पहले दिन जल का रिजल्ट आया था। तो इसके लिए मिठाई आई हुई थी, तो इसे हमने अपने हाथों से खिलानी थी, वो बाकी थी क्योंकि कुल्फ़ी वगैरह हो गया था। तो ये सोचा भी चलो एक दूसरे का मुंह मीठा करा लेते हैं, क्योंकि बच्चों का तो शौक़ होता ही है ना। और एक घर से जा रही हैं तो थोड़ा मुंह मीठा करके जाएं, ये भी होता है। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह, क्या टाइम था, 4:30 4:30 हम घर से निकल गए थे। 1 घंटे में नहाई पूजा वगैरह की और 4:30 हो चुके थे। 4:30 हम घर से निकल चुके थे और आगे हमारी ट्रेन थी। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो यहाँ हम पहुँच गए और हमारे साथ आगे आगे 2 बच्चे और होंगे। ये देखो काफ़ी सारा अंधेरा है और यहाँ पर हम आ गए हैं स्टेशन पर। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, शौक चढ़ा है बहुत ज़्यादा। और अभी आएंगे 2 बच्चे और 1 बच्चा ये रहा। अंधेरे में चेहरा नहीं आ रहा इसका। तो यहाँ पर भूवेश बाहर गया क्योंकि यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी। तो वो बाहर खड़ा था और वो कर रहा था अपने भाई का इंतज़ार, जो कि यहाँ पर आया। ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा चिराग। ये 3 बच्चे हो चुके हैं हमारे साथ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो बाहर यहाँ घर पर मैं मायके में आ चुकी हूँ, तो बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है और मैं इनसे ज़्यादा जोर लगा रही हूँ और ये मेरे से ज़्यादा आवाज़ें दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बैठे और ट्रेन में देख रहे हैं कहाँ जाकर, क्योंकि एक गुड़िया और चढ़नी है अभी मेरी भांजी, जो यहाँ पर ट्रेन में चढ़ेगी। तो उसका टाइम देख रहे हैं वो कितने बजे चढ़ेगी और ट्रेन कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था भी जल्दी जल्दी नानी के पास जाए। और एक तो गर्मी होती है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। तो हमने ऐसे सोचा भी जल्दी जल्दी से रवाना हुए घर से और जल्दी जल्दी हम पहुँचे। हम 7:30 अपने घर चले गए थे मायके में। तो पर्वतों की ठंडी हवाएं। तो यहाँ पर 2-3 बच्चे हो चुके थे और चौथी का इंतज़ार हो रहा था, जो कि हमारी आई है प्रियांशी। ये देखो इससे इसके पापा यहाँ पर छोड़ने, और ये देखो यहाँ पर ही आ गए और 4 बच्चे हो गए एक साथ। तो इनके ना नोक झोंक, इनकी मस्ती में पता ही नहीं चला कब सफ़र आसान हो गया हमारे लिए काटना। नहीं तो कई बार दोपहर की ट्रेन आती है ना, 2:30-3 बजे आते हैं या 4 बजे के लगभग, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सुबह सुबह बच्चे ना 4 बजे लगभग ये खड़े हो चुके थे। हम तो जल्दी हो गए, दोनों बच्चे भी 4 बजे हो गए थे। और यहाँ पर ट्रेन में भी आ गए, क्योंकि ननिहाल का आना और बच्चों को एक साथ आना ना सबका बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रियांशी है ना, यहाँ पर ये देखो ये मेहंदी दिखाएगी, ये खुद से लगाते हैं। कितनी अच्छी मेहंदी लगाई थी, छोटी सी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगाती है। शौक भी बहुत ज़्यादा और लगाती भी बहुत अच्छी है। काफ़ी सुंदर मेहंदी लगा थी, बताइए आपको कैसी लगी।
जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे तलवाड़ा झील। यह हमारा है स्टेशन। तो यहाँ पर हम उतरे और जैसे ही हम उतरे बैग वगैरह उतारे तो मेरा भाई आ गया था हमें लेने। वो देखो बच्चे खुश हो रहे हैं, सामने जो गाड़ी आ रही थी है वो हमारी भी है। और बड़े वाला बैग है दोनों भाइयों ने मिल के उतार लिया। हम 5 लोग थे और 5 ही बैग थे हमारे, क्योंकि बच्चे गए थे ना साथ में, तो बच्चों का खिलौने वगैरह भी हो जाती है, इनकी मस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम 5 थे, 5 बैग थे और हमें लेने भी आ गया। तो अच्छा लगा। वैसे तो मोटरसाइकिल मैंने सोचा था पहले, पर नहीं, फिर गाड़ी लेकर ही ठीक रहेगा, क्योंकि 5 लोगों को ले जाना एक साथ आसान हो जाता है। मोटरसाइकिल में एक बार आओ एक बार जाओ वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेशन के बाद भी हमारे डानी है ना वो काफ़ी दूर रह जाती है, काफ़ी दूर। और एक अब मौसम ऐसा आंधी वगैरह बरसात वगैरह काफ़ी आ रही है, तो मिट्टी वगैरह ना बहुत ज़्यादा है। वैसे भी हम गाड़ी में गए थे ना, तो उस रास्ते में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी, गाड़ी में भी जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अगर मोटरसाइकिल लेके आ जाता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर बच्चों को सूंप चढ़ा हुआ है, 2 आगे हैं, हम 3 पीछे हैं। चलते रहे। और हम जब घर पर गए थे तो हमारी मम्मी तो पशुओं का भी काम कर रही थी इतने में, क्योंकि हम 7:30 घर पहुँच गए थे। और 7:30 से तो आपको भी पता है कोई तो उठता भी नहीं है, पर हमारे यहाँ आधा काम हो जाता है 7:30 के लगभग। तो हमने जाकर चाय वगैरह पी और बस उसके बाद हमने थोड़ी सी बात अब की और फिर शाम को कैमरा उठाया। और उसके बाद अभी ना मेरे ब्लॉग काफ़ी बड़े हुए हैं यहाँ पर। तो हम आ गए हैं हमारे खेतों में। तो हमारे ढाणी हम आ पहुँचे हैं, क्योंकि काफ़ी वैसे तो काफ़ी दूर थी, पर ये रास्ता है ना जो हमारे घर का ही मानो एकदम हमारे डाने के अंदर और सीधने आता है। तो बच्चे काफ़ी उतावले हो रहे थे और जो उतावले थे वो आगे थे। आपको भी पता है इतनी एक लंबी छुट्टियां होती है बच्चों की, तो पहले से ही प्लानिंग हो जाती है। और इन दोनों की तो प्लानिंग ऐसी थी क्या पहन के जाना है क्या नहीं, जैसे कोई शादी में जा रही हैं। एक जैसे दोनों ने कपड़े पहने, जो लाए थे वो पहने। और एक कहता है लोअर टी शर्ट, एक कहता है पैंट शर्ट, तो दोनों एक साथ एक जैसे पहन करके, क्योंकि ये इनका बचपना है। जो इनकी बचपन की मीठी मीठी यादें हैं ना वो इनको याद आती रहेगी भी, हमने ऐसे ऐसे करते थे, हम ऐसे थे, हमें भी तो याद आती है। तो हम आ चुके हैं काम पर। आपको भी पता है हम काम पर आ चुके हैं। हम आ चुके हैं अपने घर मायके। तो यहाँ पर बन रहे हैं चावल, नमकीन सुबह बने थे मीठे, और अब बन रहे हैं नमकीन। तो मैंने थोड़े से चेक कर लिए और छौंके जलने लगाया था, ठीक है ना। बनाएंगी। यहाँ पर रोटियाँ बनती है चूल्हे पर, चूल्हा होता है ना मिट्टी वाला, उस पर रोटियाँ बनती है। और मम्मी ने राबड़ी टेक दी, बन भी गई, तो इसे हम रख देंगे। और ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पसीना देखो बहुत ज़्यादा आ रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों से करते हैं। और मम्मी लगे हुए हैं अपने काम बाहर। हाँ, तो यहाँ पर बच्चे लग गए थे खेलने के लिए, क्योंकि जो खेलने के लिए आते हैं वो खुले में आते हैं, ननिहाल तो ननिहाल ही है। तो यहाँ पर हो रही है इनकी क्रिकेट।
और जो कुछ लाना था वो एक दूसरे को कह दिया, वो कहता वो लाना, वो कहता वो लाना। तो ये देखो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ खुला वातावरण है ना, और खेतों का तो कुछ अलग ही अंदाज है। जो खेतों में रहते हैं ना उनको तो बहुत अच्छा लगता है। अभी महसूस करके देखना, बहुत अच्छी अच्छी हवा आती है और बहुत अच्छा, और जो बरसात आई हुई होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्या ही कहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम।